हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव पाठशाला। मैं संजीव सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। और आज की क्लास जो आर्टिकल का ही होने वाला है। क्या हुआ ये समझेगा क्या हंसने दीजिए। कहते ना हिंदी में कहावत है, जिस पे जग हंसा इतिहास उसी ने रचा है। तो बाकी सब आप लोगों ने यूज पढ़ लिया। आज इसका मिस यूज पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे इसका यूज वगैरह नहीं होता वहाँ पे। तो जीरो आर्टिकल उसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? वैसा नाउन जो कभी भी कोई आर्टिकल लेता नहीं है। नॉर्मली खास तौर पे अगर यूज हो, खास रूप से अगर यूज होगा तो उसके पहले लगाएंगे, अन्यथा उसके पहले नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा ये भी है दमदार। पहला पॉइंट में लिखिएगा जी, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। देखो, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या? कोई भी नाम, कोई भी नाम के पहले आपको आर्टिकल लगाना नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बाबू? जीरो आर्टिकल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको? ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। ओमिशन का मतलब होता है क्या? होता है आर्टिकल का प्रयोग जिस स्थान पे नहीं करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ, नहीं। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का, क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लिख लीजिएगा। हो गया? जैसे प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? वो नाम जो भी दुनिया में जितने भी नाम हैं, समस्त नाम के पहले कोई आर्टिकल लगाना नहीं है। कुछ अपवाद वाले चीज है जिसको हमने पहले पढ़ा दिए आप लोग को। तो क्या होगा? जैसे राम इज अ, गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट। आप द गांधी जी नहीं लिख सकते, द राम नहीं लिख सकते, ए राम नहीं लिख सकते, ए गांधी जी नहीं लिख सकते, नहीं तो आपका क्या होगा? गलत होगा। तो प्रॉपर नाउन के पहले भूल करके भी कोई आर्टिकल देना महापाप है। क्या है जी? महापाप है। और पाप को काटने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गंगा जी नहाना पड़ता है। ओके, चल छाप ले लिया हमने। दानी लगाइए, कुछ नहीं ले करिए, इसमें लिख देंगे। उदाहरण आओ, क्या ही है ना? क्या ये बोलता है? बोल खुल कर। इंडिया पहले, द इंडिया नहीं, द इंडिया नहीं लगाएंगे। 6 गो ऐसे कंट्री है जिसके पहले दा लगता है। वेस्ट इंडीज हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक ना, स्कॉटलैंड होता है, यूएसए होता है, यूके होता है। ये सभी देशों के नाम के पहले क्या लगता है? बुआ ठीक है, जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? तो नहीं जाएगा, अभी इसका दिन नहीं बना। दूसरा में लिखो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमा लगा करके लीजिएगा प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ कॉमन नाउन, कॉमा प्लूरल नंबर के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे में क्या करे बाबू?
हाँ, मतलब कि अगर निश्चित रहेगा तब आप लगाइएगा, अगर निश्चित नहीं रहेगा तो नहीं लगा। जैसे लड़के बदमाश, सब लड़का बदमाश नहीं होता है, लेकिन कुछ लड़का बदमाश होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ कहेंगे, अभी लड़की लोग बहुत खुश हो रही होगी कि लड़का सब बदमाश हो। लड़के अच्छे हैं, दोनों में फर्क है जी, कुछ फर्क है। ये जो लड़के, ये जो लड़के, ये जो बदमाश, ये जो अच्छे, ये मत समझिएगा। आपको ध्यान देखना, आर्टिकल जो भी लगाना है, दा या कुछ भी आर्टिकल लगाना है, ये तो प्लूरल है, इसके पहले ये या एन तो कहियो नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा भी तो क्या रहेगा, दा ही रहेगा, इसके अतिरिक्त नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे लड़के बदमाश होते हैं, तो सब लड़का बदमाश नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं लड़के अच्छे हैं, मतलब आप लोग में कुछ बच्चा जो है लड़का अच्छा है और कुछ जो है बिगड़ा रहेगा, बदमाश है। तो यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ जो अनिश्चित लड़काओं का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, अनिश्चित है, और यहाँ क्या है, निश्चित है। तो हमने दा का प्रयोग में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि निश्चित नाउन, वो नाउन चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल, काउंटेबल रहे या अनकाउंटेबल, आपको द लगा देना। तो यहाँ पे आपको द नहीं लगाना है बच्चा, क्या हो जाएगा, बॉयज आर बिग, क्या होगा, बॉयज आर बिग। द बॉयज लगाओगे तो ये अनुसार क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे लगा सकते हो द बॉयज आर गुड, मतलब मेरे आंखों के सामने कुछ लड़के जो है अच्छे हैं, तो उसको क्या बना रहा है, वो निश्चित बना दे रहा है। वैसी स्थिति में यहाँ पे दा लगा दो, सब कीजिए। ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखना, नीचे का एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा। समझने के लिए दिल चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। आजकल दिल से लोग समझता है, दिमाग से तो चलाता है। मेरे अनिश्चित जहाँ रहेगा, अनिश्चित का मतलब समझ में नहीं आता है, होते लगा रहता है, होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट पे जाइएगा। मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले MATERIAL, मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। मटेरियल किसको बोलेंगे हो, जैसे मैं, हाँ, द्रव्य जितना समझ दुनिया का द्रव्य, सोना चांदी हीरा मोती चावल जो भी है, गेहूं दूध दही जो भी, सबका सब क्या है, मटेरियल है। उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन एक दो जगह करते हैं, जो कि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। निश्चित रहेगा तब दा लगाइएगा, अनिश्चित रहेगा तो दा भूल करके भी नहीं लगाइएगा। सामान्य रूप से प्रयोग होगा तो दा नहीं लगेगा, खास रूप से प्रयोग होगा तो दा लगा। ठीक है, जैसे में लिखेंगे वाटर इज प्रेशियस, वाटर इज प्रेशियस मतलब पानी मूल्यवान या कीमती होता है। राइस इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, अब देखो क्या है, कुछ जगह में, कुछ राज्यों में चावल लोग नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, और हम लोग बिहार वाले लोग जब तक चावल खाएंगे नहीं तब तक आपको कितना और रोटी कुछ भी खिला दे तो भर पेट, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक भरेगा भी नहीं, है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका वाला पन्ना बज रहा है,
जो भी क्लास आते हैं फ्लाइट मोड जहाज में डाल के आइए मोबाइल को, ताकि फोन ऑन आवे पहले फोन उड़ जाए। क्या अच्छा तू लोग छुट्टी टाइम मारते भैया बाबू को साथ हम लोग छुट्टी मारते थे ना, काफी स्कूल नहीं जाते थे, छुट्टियाँ रह जाते थे, तब सुबह सुबह मम्मी झाड़ू मारवे करती थी, हम यूँ मार देते थे। तुम लोग बेफिक्र हो कैसे छुट्टी मार लेते हो? वो भी एग्जाम नजदीक है, फर्स्ट ईयर वाला मारेगा कोई दिक्कत है, उनको नहीं बोलेंगे, सेकेंड ईयर वाला को थोड़ा सा डांटेंगे। क्या बाबू? नहीं तो आप अगर कम नंबर उठेगा तो अमूमन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अरे फलना सर पढ़ा लियो, फलना सर मतलब कौन सर? अजीब सर, इंग्लिश में नंबर कम है, यही बोलेंगे ना। तो सर की कम से कम मर्यादा रखने के लिए भी आइए आप। अब देखो हनुमान जी राम की मर्यादा रखने के लिए समुद्र को लांग दिए थे, तो आप लोग भी वैसे ही बनो। अगले पॉइंट पे जाओ। क्या करेंगे? देखिए अवस्थेक नाउन के पहले, अवस्थेक नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अवस्थेक नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। अवस्थेक नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। तो अवस्थेक नाउन से भली भांति आप लोग परिचित हो गए होंगे जमाने में। पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? आज से 200-300 साल पहले, कितने साल पहले? 1-2 महीना पहले। जरूर थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा, पूरा तो उम्मीद नहीं कर सकते आप लोग। अवस्थेक नाउन केकरा कहते हुआ? किसको कहते? अच्छा इसको पते नहीं है, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? वाह, ये तो छोटा छोटा जो है ना, छोटा छोटा पुत्र को उनको याद रहता है। अवस्थेक भाववाचक संज्ञा ही ना। आपके अंदर क्या ऐसा भाववाचक है? ईमानदारी। किसी से नफरत करती हो? प्यार करती हो किसी से? करते हैं ना। तो वही घृणा करते हैं किसी से। आप में ईमानदारी है तो यही सब तो है। आप में अच्छाई है कि नहीं है? लंबाई चौड़ाई ना, यह हो गया एडजेक्टिव हो गया। जैसे कोई आदमी अंधेरा रहता है, यू नो ब्लाइंडनेस, अंधापन इसको कहते हैं। तो उसको क्या लौकता है नहीं लौकता है, कोई देखने गया है, लेकिन कहता है कि वो अंधा है। हम लोग फील करते हैं कि वो अंदर है। तो यहाँ पे मान के चलो अवस्थेक नाउन, अवस्थेक नाउन में सबसे बड़का वर्ड आता है लव। लव देखो वो वर्ब भी है, क्या है? वर्ब है, और ये नाउन का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो दुनिया में सब लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, मतलब प्यार का कोई आंख नहीं होता है, लेकिन होता है। प्यार करने वालों को आंख होता है, प्यार का आंख नहीं होता। चलिए अगले एक और लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। आप ऑनेस्टी के पहले दा लगा सकते हैं, ये एन लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? कतई जहर है, नहीं लगाइएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। उदाहरण छाप लीजिएगा। अब इतना पढ़ा देते हैं, हम लोग याद नहीं करके आते, दिल में बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। प्लीज साइड इंग्लिश कारण निकाल करके लिखो। डे, डे D-A-Y डे, कॉमा नाइट। डे नाइट के पहले
कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। डे और नाइट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये मतलब उसका नाम में मेरे आर्टिकल आता है। हाँ? नाम में कलेक्टिव पर जाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है? पढ़ाए नहीं पढ़ाए? जैसे मिली को क्या लिखना है? नाइट इज वेरी डार्क, रात बड़ा अंधेला होता है जी, इंजोरिया रात भी होता है। तो नाइट इज वेरी डार्क, तो द नाइट लिखना गलत हो गया, द नाइट लिखना गलत हो गया। मौसम के नाम के पहले, मौसम के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। मौसम नाम रखना भी कितना अच्छा है। देखो पूजा हो गलो, आरती हो गलो, ये सब नाम बड़ा तगड़ा है एकदम। के और के बता ठीक तो है। मौसम के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। बुरा नहीं मानना, हकीकत कड़वा होता है। जैसे यहाँ पे हो गया विंटर, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? वो समर है, बरसात आ गया है। तो एक शायरी सुनाते हैं तुम, समझ में आएगा, चुपचाप रहना, पूछना नहीं दोबारा कि हाँ गुरु जी क्या होता है। ठीक है। कहते हैं मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं, मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे। ठीक है ना? आगे बढ़ो, अगला लिखिएगा। दिन तथा महीना, दिन तथा महीना के नाम के पहले came on Monday। अब द मंडे लिख सकते हैं जी, केम ऑन द मंडे लिखेंगे। हाँ लिख देंगे। रूल में क्या लिखा है? बिना महीने के पहले आर्टिकल नहीं लगता। मतलब दिन और महीना का नाम आवे तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। ये संडे नहीं होगा, ये संडे नहीं होगा। She will come in सितंबर। तो यहाँ पे सितंबर है, सही लिखा है। तो 10 सितंबर नहीं करिएगा, 1 सितंबर नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस ट्रॉफी एस के बाद एपोस्ट्रॉफी एस के बाद ऐसे करके चिन्ह आता है जी। ऐसे करके देखो, ऐसे लगा हो रहा है एस के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। बस कॉपी एस के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। पेन कैसे बोलिए? यह लिखा हुआ है एपोस्ट्रॉफी एस के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। आप लोग अगला पेज पर बैठिए जिसको कम सुनाई पड़ता है। एपोस्ट्रॉफी एस के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे है अंशु के क्या नाम है रे? अंशु। हाँ देखो ऐसे करके लिखेंगे अंशुज, अंशुज गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे अंशुज द गर्लफ्रेंड नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे क्या? राम्स फादर। तो राम्स
गर्लफ्रेंड में अंदर की अरे एक सखी एक सखा होता है। गर्लफ्रेंड का हिंदी क्या होता है? सखी कहते हैं इसको, सहेली, उसको भी वही कहते हैं सखा, एक सखा कहते अभी हैं। तक नहीं जानते। कृष्ण भगवान सभी को सखी कहते थे, वो अपनी गोपियों को सखी ही कहते थे ना। लड़की तो सच्ची बात है। इसका मतलब गर्लफ्रेंड एडजेक्टिव के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले पॉजेसिव एडजेक्टिव के पूरा नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। क्या काम सुनती है कि अब हम बैठ कर, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। हो गया? चल खड़ा हो। हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाए हैं, बोल कौन कौन? बेटा वो केसरिया भैया के गाना ना रिलीज हो लेकिन हो तुरंत याद कर लेगा एकदम, पियर की फराक वाली, और हम पढ़ावेंगे इतना जोर जोर से एको दिन नहीं याद करेगा। बैठो बतावा, पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन हम पढ़ाए, एडजेक्टिव में पढ़ाए थे? माई था, अब तो बोले लगेगा सर, और दिन भर पकड़ लिया है ना, वोल्टेजवा देवे करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, माई पेन इज न्यू, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, माई द पेन इज न्यू, ऐसे लिखेंगे हो? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग मेथड है, नहीं होगा। जो भी है ऐसे करके लिखे, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नाउन रहेगा, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना नहीं है, समझ आया नहीं? लोग कहते हैं, अभी समझा रहे, प्यार से समझा रहे हैं, मान लो। तो कहावत है हिंदी में कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर दो उंगली को, और हमारा थाउट भी अलग है, हम सीधा टेढ़ा नहीं करेंगे, बोतलिए गर्म करके पिघला देंगे, निकल जाएगा अपने, कोई मेहनत नहीं लगेगी, समझे? सेक देंगे घर। चल आगे लिखो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद लिख दीजिए बोर्ड पे, देखो इन लोग को गांधी प्रभु बिहार, तुम लोग जो नाम के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। आप बताना, नहीं सुकड़ा नहीं बता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं? बोलो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाए थे हम भूतकाल में, दिस, दैट, दीज और दोज, वो भी कब? जब इसके तुरंत बाद नाम रहेगा तब। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस बॉय, दिस बॉय, तो दिस बॉय के पहले कुछ नहीं लगाइएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए आएगा, ना तो एन आएगा, और ना ही तो द आएगा। अगर लगा देते तो भैया आपकी किस्मत टूटी पड़ी है। These girls, आप यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ओके? चलो छाप लो इसको। ये रिसो कट जा रहा है क्या? तो
GIRLS क्या पढ़ेगा? नहीं, एक शायरी पढ़ा के दो। सर हाँ, प्रोनाउन का होगा प्रीपोजिशन का हो। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और बीच में तो नहीं कहना, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने वाली के लिए डेडिकेट करते हैं हम ये, ठीक है मैडम क्या वाले के लिए करते जाएगा। हाँ? कहते हैं कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों। कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों। कि तुम मेरी चाहत है, कोई तुम्हें चाहे क्यों। कि तुम मेरा आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों। कि तुम मेरी दुआ है, कोई तुम्हें मांगे। आज बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब